welcome to this platform. Make sure that you do like the video and I hope everyone is doing awesome. This is Kajal Singh, your biology expert. कैसे हो सब लोग? Yes, जल्दी से यार अटेंडेंस मार्क कर दो अपने कमेंट सेक्शन में. जल्दी से all my awesome future Dr. XYZ attendance should be in the comment section. Yes, जल्दी से. Yes. तो बेटा जी थोड़ा ब्रेक लग गया था हमारे इस चैप्टर में, है ना. एवोल्यूशन चैप्टर में एवोल्यूशन नहीं हो रहा था, हम आगे नहीं बढ़ रहे थे. ड्यू टू सम रीजन आई कुडंट अपलोड द वीडियो. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. यस, बट अब हम जो है सीक्वेंस वाइज पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे. 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं. एक है आपका ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, जो अभी हम लोग कर लेंगे. दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन एवोल्यूशन, मैन का एवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम अभी के अभी जो है कर लेंगे. तो आई होप एवरीवन यस एक्साइटेड. ये टॉपिक जो है मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक नॉट एक्साइटेड. दिस टॉपिक इज लाइक क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इससे क्वेश्चंस आते भी हैं क्या, सर के ऊपर से जाता है. यस, बट आज हम इतने इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ेंगे, इतने स्पष्ट लैंग्वेज में हम इसको कवर करेंगे कि आप रियलाइज भी नहीं करेंगे कि ये टॉपिक इतना डल भी था क्या. बिल्कुल डल नहीं होगा. आपको बस थोड़ा सा सब्र रखना है और याद रखना है अपने प्लांट किंगडम और अपने एनिमल किंगडम को. अच्छा, अब जो बच्चे हैं जिन्होंने प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के सेशंस नहीं देखे हैं, नहीं अटेंड किए हैं, तो बेटा जी प्लीज गो एंड वॉच दो सेशंस. यहाँ पर सारे लेक्चर्स के टैग आते रहेंगे, प्लीज मेक श्योर करिएगा. या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम आपने फिनिश किया है या नहीं किया है. Please make sure that you do finish your animal plant kingdom before we start with our brief account of evolution. Because क्यों बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ. So देखो हमारा फ्लो ऐसा ही हुआ. हमने कुछ ऐसे चैप्टर्स किए जो कि कंटिन्यूसली हमने यूनिट 1 किया, ठीक है. हमने सेल भी पढ़ा, ठीक है, सेल भी पढ़ा. फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड का कंटिन्यूस करने से अच्छा मैंने सीधा एवोल्यूशन पे जंप किया. आखिर ऐसा क्यों, आखिर मैम हमने सीधा चैप्टर 6 क्यों चूज कर लिया 12th स्टैंडर्ड का. यही रीजन है बिकॉज अभी आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, अगर आपने प्रॉपरली स्टार्टिंग से ही मेरे सेशंस फॉलो किए हैं तो आपको पता है कि मैंने तभी भी आपको समझाया था, ओरिएंटेशन में भी आपको समझाया था कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम करते ही आपका जब ये फ्रेश होता है ना, पकड़ रहती है आपकी प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पे, तब आपको एवोल्यूशन चैप्टर और आसान लगने लगता है ना. तो जिन बच्चों ने रेगुलर कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड किया है, जो कि आपको करना चाहिए, नीट क्रैक करना है कि नहीं, बिल्कुल, तो बिल्कुल करना चाहिए. कोई भी एग्जाम हो आपका, अगर आपने 11th का दे रहे हो, 12th का दे रहे हो, या फिर बोर्ड्स दे रहे हो, या फिर आपका जो है नीट ही क्यों ना हो, ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंसी बच्चा, और कुछ नहीं चाहिए रहता है. और जिसने कंसिस्टेंटली लेक्चर अटेंड किया है, यस, उसको ये चैप्टर उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अभी स्पेशली ये वाला पार्ट जो कि अक्सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, उनको चाहिए रहता है निमोनिक्स दे दो, ट्रिक्स दे दो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अगर आपका प्लांट और एनिमल किंगडम पे पकड़ अच्छी है तो वो अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ पर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी निमोनिक की, ठीक है. यस, ट्रस्ट मी ऑन दैट. चलिए शुरू करते हैं एवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 5 विच इज द सेकेंड लास्ट लेक्चर. यस, लेक्चर नंबर 5 हमारा जो है सेकेंड लास्ट लेक्चर है. यहां पर हमने कंप्लीट हो जाएगा हमारा एवोल्यूशन चैप्टर, ठीक है. यस, लेक्चर 5, लेक्चर 6, ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन. ब्रीफ अकाउंट मतलब क्या, कि हम बात करने वाले हैं कि भैया एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ था, कब क्या हुआ था, कौन कब आया था, किसके बाद कौन आया था. वो डरावने डरावने एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो कि हमको लगते हैं कि अरे ये तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे, आज के बाद सब पल्ले पड़ेंगे. यस, सब समझ में आएगा और इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि दूसरों को भी समझा पाओगे. यस, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है. लेक्चर के एंड तक रुके रहना, एंड तक रहना. कोई नया बच्चा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और प्लीज अपने बाकी फ्रेंड्स लोग के साथ जो मेरे रेगुलर बायो हैंकर्स हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, सो दैट मेनी पीपल कुड ज्वाइन दिस फैमिली, है कि नहीं. यस, चलिए. तो एवोल्यूशन जब हमने स्टार्ट किया था, यस, एवोल्यूशन की जर्नी बड़ी लंबी रही है, बहुत सारी चीजें रही हैं एवोल्यूशन में. तो जब हमने एवोल्यूशन स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ समझने से. थोड़ा ब्रेक हो गया था ना, तो मैं थोड़ा
पूरा वसूल लेते हो तुम लोग का गैप, ठीक है। बता देती हूँ, हमने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ आई। लाइफ आने से पहले हमने ये भी ध्यान दिया कि अर्थ कैसे आया, हम जिस गोले पे हैं वो कहाँ से आया, जिस यूनिवर्स में है वो कहाँ से आया, किस गैलेक्सी में मिल्की वे कैसे बना, हर चीज हमने जो है देखी, सबकी अलग अलग थ्योरीज भी हमने सुनी। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स देखे, कैसे अलग अलग थ्योरीज से सबने बोला कि यार इधर से आया है, उधर से आया, किसी ने बोला आसमान से टपका है, किसी ने बोला स्पोर से बने हैं, किसी ने बोला कि जो नॉन लिविंग मड स्ट्रॉ वो सब थे उससे बने हैं, किसी ने वो बायोजेनेटिक थ्योरी दी, किसी ने बायोजेनेटिक थ्योरी दी, किसी ने केमिकल एवोल्यूशन दिया, सबने अलग अलग अपनी थ्योरी दी। फिर हमने ध्यान दिया एविडेंसेस पे कि भाई क्या एविडेंस है कि एवोल्यूशन हुआ है, किस बेसिस पे आप इतनी थ्योरीज बना रहे हो। फॉसिल्स पढ़े, यस, अलग अलग एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया हमने, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को पढ़ा हमने, फॉसिल्स पढ़ा है कि नहीं, ये सारे एविडेंसेस हमने देखे। फिर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म देखा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज देखी हमने, बराबर कि नहीं, यस, आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स दैट, यस। उसके बाद हमने देखा अडेप्टिव रेडिएशन, किस तरीके से एक ही ज्योग्राफिकल रीजन के लोग जब अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन में चले जाते हैं तो कैसे अडेप्ट करके इतने अलग बन जाते हैं कि आप पहचान भी नहीं सकते कि अरे ये इधर से ही इवॉल्व हुए थे, इतने अलग है ना। उसमें हमने मार्सुपियल्स पढ़े थे, राइट। मार्सुपियल्स के बाद हमने जो है उसमें हमारे प्लाजेंटल मैमल्स भी पढ़े थे। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे अडेप्टिव रेडिएशंस के, राइट और नो, यस। फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या क्या चीजें थी, कौन कौन साइंटिस्ट थे, यस, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा। देन वी स्टडीड अबाउट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन, है ना, प्रिंसिपल कि उन्होंने किस तरीके से हार्डी और विनबर्ग ने दोनों ने मिलकर एक पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन में, एक बाइनोमियल इक्वेशन में, है ना, बाइनोमियल इक्वेशन में उन्होंने किस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि भाई ये इक्वेशन है और ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी p प्लस q द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, ये 1 से अगर नंबर थोड़ा भी हटका तो फिर क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन हुआ है। और उसके हमने अलग अलग फैक्टर्स भी पढ़े, जैसे रिकॉम्बिनेशन, माइग्रेशन, जीन फ्लो, ये सारे हमने अलग अलग फैक्टर्स भी पढ़े जो कि हमारे एवोल्यूशन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, यस। ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन हम अभी करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। यही एक टॉपिक है जिससे आप बहुत खौफ खाते हैं, आज के बाद नहीं खाएंगे, ठीक है, यस। लास्टली एवोल्यूशन ऑफ मैन है, वो भी आज के आज ही हम लोग एक और एक वीडियो में कवर कर लेंगे। आई वांट यू गाइस टू फिनिश दिस चैप्टर टुडे इटसेल्फ, फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं, यस। चलिए, so do you know how fossils help unwind the story of evolution? Yes, what are fossils? क्या होते हैं फॉसिल्स, हमने जो है पिछले सेशन में ही पढ़े थे, है ना, कि भाई फॉसिल्स जो होते हैं, फॉसिल्स आर नथिंग बट, ये जो होते हैं ये तो जो हमारे डेड होते हैं वो रिमेन्स होते हैं, वो रिमेन्स जो हैं आपके अर्थ के क्रस्ट पे जो है जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स पे जो है इंप्रेशंस दिखते हैं, बोन्स रहते हैं, ऐसी चीजें जो कि एक तरीके का इंप्रेशन, एक तरीके का छाप छोड़ देती है हमारे पास्ट का, है ना, यस, वो दिख जाता है। और उसको खुदाई करके, यस, फॉसिल्स का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं पैलेंटोलॉजी, यस, पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इसकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि डेड जो होते हैं, डेड रिमेन्स हमको देखने मिलते हैं, यस, डेड के जो रिमेन्स होते हैं वो हमको देखने मिलते हैं, कहाँ पर, सेडिमेंट्री रॉक्स में, है ना, सेडिमेंट्री रॉक्स में। और वो भी मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे, अर्थ के क्रस्ट में, यस, अर्थ के क्रस्ट में ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, है कि नहीं, यस। और इसी को जब आप स्टडी करते हैं, उसी से तो हमको पता चला था कि यार एवोल्यूशन हुआ है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि चेंज हुए हैं, जो पहले एग्जिस्ट करते थे अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे बहुत सारी थ्योरी हमको मिली। और उसी से हमने जब रेडियो डेटिंग वाले मेथड्स यूज किए उसका एज पता करने के लिए, अगर आपको ये फॉसिल्स मिला, ठीक है, चलो फॉसिल्स मिल गया, सो व्हाट, फॉसिल्स का जब, अगर ये फॉसिल्स तब तक आपके काम के नहीं है जब तक आप उसका एज आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। और जैसे ही आपको इस फॉसिल्स का एज पता चल जाता है, जहां पर आप रेडियो डेटिंग मेथड्स का यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड्स का, उसका एज पता करते ही बेटा जी आप बता सकते हो कि इसका टाइम स्केल क्या होगा, है ना, कि ये कब प्रेजेंट था, कब नहीं प्रेजेंट था, यस, कब इसका जो है
टाटा बाय बाय हो गया। यस, कब इन लोग जो है आए थे, इवॉल्व किए थे, और कब एकदम ही एक्सटिंक्ट हो गए, हर चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, ये देखो, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। यस, तो पैलेंटोलॉजी, रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स। यस, पास्ट लाइफ फॉर्म्स का जो रिमेन्स होता है वो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि स्पीशीज चेंज हुआ है ओवर द टाइम। यस, ये हेल्प करता है साइंटिस्ट को रिक्रिएट करने में कि भाई इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। यस, फिर ये कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। यस, इंडिकेट करता है अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड जहां पर ये एग्जिस्ट करते थे। एग्जाम्पल्स जैसे डायनासोर्स हो गए, मैमोथ हो गए, अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट इसी तरीके से इन्हीं फॉसिल्स की वजह से आज हम जो है इन्हें पहचान पाते हैं कि हाँ भाई ये थे, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। बराबर कि नहीं? यस, एज ऑफ फॉसिल्स कैसे पता करते हैं? एज ऑफ फॉसिल्स पता करते हैं हम, यस, डिटरमाइंड बाय रेडियोमेट्रिक और रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक्स। ठीक है, यस, यहाँ पर क्या यूज होता है? यहाँ पर आपका कार्बन डेटिंग मेथड यूज होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? रेडियो एक्टिव कार्बन एक आइसोटोप यूज किया जाता है, जैसे कि आपका आइसोटोप C14। इसको यूज करके, ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है, इसको यूज करके पता किया जा सकता है उसका एज क्या है। रेडियो एक्टिव डेटिंग सच एज UBP यानी कि यूरेनियम लेड, ठीक है, C14, फिर पोटेशियम आर्गन मेथड, यस, ESR दैट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनको यूज करके आप जो है फॉसिल्स का एज पता कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ये मेरे को थोड़ा ब्रीफ आपको देना था। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अलग अलग ब्रीफ अकाउंट पे। चलिए, तो फॉसिल समझ में आ गया ना, बस उसी की वजह से एवोल्यूशन हो रहा है। तो लेट्स बिगिन विथ a brief account of evolution. रेडी? तैयार हैं एवरीबडी? यस, वीडियो को लाइक किया कि नहीं? अटेंडेंस मार्क किया कि नहीं? किया ना? पक्का? प्रॉमिस? यस, चलिए शुरू करते हैं। सो ब्रीफ अकाउंट में सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ओरिजिन और एंड मतलब इसका प्लांट्स का कैसे ओरिजिन हुआ था सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले तो प्लांट्स ही आए थे। ठीक है, चलो प्लांट्स नहीं भी तो प्लांट से पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखिए। ठीक है, हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है, अब इस एवोल्यूशन के टाइम स्केल को डिवाइड किया है हमने अलग अलग नेम्स में। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारा ईयर है, ईयर इज डिवाइडेड इनटू मंथ्स, मंथ्स इज डिवाइडेड इनटू वीक्स, वीक्स आर डिवाइडेड इनटू डेज। ठीक उसी तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत सालों, मिलियंस ऑफ ईयर्स के गैप में होता है ना। अब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स के गैप को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने भी यहाँ पर जो है कैलेंडर बना दिया है। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा यस टाइम पीरियड होता है, उसको कहते हैं इयॉन्स। बोल देना, किसी हॉलीवुड मूवी में आपने देखा था, आई एम मीटिंग यू आफ्टर एन इयॉन्स। यस, कल को यूज करना, बहुत फैंसी लगेगा, मतलब पता चलना चाहिए ना भाई अपन तो बायो स्टूडेंट्स है, एकदम फैंसी वर्ड यूज कर सकते हैं ना, खुश हो जाएगी वो, राइट? चल, टिप्स दे रही हूँ। इयॉन्स, ठीक है, इयॉन्स के अंदर इयॉन्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एरास। Eons are further divided into eras. ठीक है, eras are further divided into periods. Eras are further divided into periods, and your periods are divided into epochs. Your periods are divided into epochs. So सबसे बड़ा कौन? Eons. फिर उसके बड़ा कौन? उससे छोटा, सॉरी। फिर उसके अंदर कौन आता है? eras. These are divided into different eras. ठीक है, फिर वो different eras are divided into different period, और फिर different periods are divided into different epochs. समझ में आया? Yes, बस इतना फ्लो याद रखना है और कुछ नहीं। अब एरास, जैसे कि आपको क्या क्या एरास याद रखना है, अभी हम लोग जिसमें हैं वो है सीनोजोइक एरा। अब इसमें आपको याद रखना है PMC। क्या याद रखना है बेटा जी? PMC एरास याद रखना है आपको, इयॉन से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। इयॉन्स एरास में आपको याद रखना है यस PMC, आखिर ये PMC
क्या है ये पीएमसी क्या है? पीएमसी आता है पेलियोजोइक। सबसे पहले सबसे पुराने जो थे वो थे पेल, इसीलिए उसको कहेंगे पेलियोजोइक एरा। ठीक है, पेलियो के बाद आया मीजो। देखो बीच में वाला मीजो है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना मीजोडर्म, बीच वाला, तो बीच वाला कौन आया? मीजो। तो ये मीजोजोइक हो गया। फिर उसके बाद कौन आया? लास्ट में कौन आया? सीनोजोइक, जिसमें हम हैं अभी। सीनोजोइक वो है जिसमें अभी भी हम हैं। तो कौन कौन सा आ गया बेटा? पेलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, पीएमसी। बस यही 3 एराज हैं हमारे पास, यही याद रखना है। ठीक है, अब इनमें भी फर्दर क्या है? पीरियड्स डिवाइडेड हैं। पीरियड्स जो है अलग अलग नाम है, वो हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी तो आप घबरा जाएंगे। ठीक है, जैसे सुलेरियन, सिल्यूरियन है, जुरासिक है। आपने जुरासिक आपको याद होगा, कहाँ है? क्योंकि जुरासिक तो अपन ने मूवी देखा, अपने को मूवी ज्यादा जल्दी याद होती है कि नहीं? यस, तो जुरासिक है। क्वार्टरनरी है जिसमें अभी हम हैं, अभी जो इसमें हम हैं सीनोजोइक के अंदर क्वार्टरनरी आता है। समझ में आया? यस, तो ये इस तरीके से आपने याद रखना है। तो देखो एक और एक सिंपल चीज याद दिलाती हूँ, यहाँ पर पेलियोजोइक में, यस, पेलियोजोइक के अंदर बेटा जी 4 पीरियड्स आते हैं। ठीक है, पेलियोजोइक के अंदर 4 पीरियड्स आते हैं। मीजोजोइक के अंदर 3 पीरियड्स आते हैं और सीनोजोइक के अंदर 2 पीरियड्स आते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। पेलियोजोइक में 4 आते हैं। ठीक है, यस, इसको आप याद रख सकते हो। देखो कौन कौन से होते हैं, सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, सिलूरियन। ठीक है, SDCP। ठीक है, ये है। तो यहां पर पीरियड्स की बात करें तो कौन सा है? SDCP। ठीक है, SDCP नीचे से होगा, तो S से कौन सा होगा बेटा? S से होगा सिलूरियन। क्या ये मैम रटना है आपको? नहीं, बोर्ड्स में तो ये पूछा नहीं जाएगा आपको। ठीक है, बस आपको समझना है। एमसीक्यूज शायद आ सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखना तो नहीं पड़ेगा, बट एमसीक्यूज आएगा। बट एमसीक्यूज अगर आया भी तो एमसीक्यूज तो यार इजी है ना, उसमें रटना थोड़ी है, उसमें बस याद रहना चाहिए ऐसा कुछ तो था, है ना? बाकी तो सब लिखा रहता है, हमने कुछ आंसर सिलेक्ट करना है, तो रटना नहीं है इसने। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक है, सिलूरियन हो गया। डी से क्या हो गया बेटा जी? यस, डी से हो गया आपका डिवोनियन। डिवोनियन, ठीक है। डिवोनियन के बाद आता है आपका कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस के बाद आता है पर्मियन। ठीक है, पर्मियन। तो SDCP। ठीक है, SDCP। सारे ऐसे याद रखो। देखो मैं अभी ट्रिक बना देती हूँ, लाइव ट्रिक बनाएंगे हम लोग। यस, सारे देव से पहले। ठीक है, सारे देव से पहले, ऐसे याद रखो। यस, सारे देवों से पहले। ठीक है, यस, या फिर सारे देवों का पैर प्रणाम करते हैं। यस, सारे देवों का पैर प्रणाम करते हैं हम। पेलियोजोइक में आएंगे हम, सारे देवों का पैर प्रणाम करेंगे हम। ठीक है, ये देखो क्या 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 ट्रिक बनाया है, बिल्कुल। यस, खुश हो गई मैं तो आज। चलो अब आते हैं मीजोजोइक में। तो मीजोजोइक में 3 आते हैं। ठीक है, मीजोजोइक में 3 आते हैं। 3 कौन कौन से हैं? यस, 3 है। 3 स्टार्ट होता है टी से, TJC। कौन है ये? TJC, TJC। ठीक है, ये 3 है। अब ये 3 कौन है बेटा? 3 से आएंगे ट्राई, 3 है ना, तो ट्राई, ट्रायसिक। जे से आएंगे जुरासिक, और सी से आएगा क्रिटेशियस। क्रिटेशियस, ये आ गए 3। ठीक है, यस, कौन कौन से आए? ट्रियासिक, 3 है ना, तो ट्रिया, ट्राई, ट्राई जुरासिक क्रिटेशियस। ठीक है, ट्राई जुरासिक क्रिटेशियस, TJC। ठीक है,
ओके, तेरे जैसी कोई नहीं, मीजोजोइक। यस, तो मीजोजोइक तो आपको याद है कि मिडिल में है, इसलिए मीजो। उसके अंदर कौन आता है? सबसे बीच में आते हैं डायनासोर्स, है ना, ऐसे याद रखो। सबसे बीच में कौन आते हैं? डायनासोर्स। तो जुरासिक पीरियड आ जाएगा। तेरे जैसी ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ठीक है, यस। फिर आते हैं लास्ट में सीनोजोइक, सबसे इजी इसमें आ जाएंगे टी और क्यू। ये बहुत इजी है बेटा, सबसे इजी बताती हूँ क्यों। टी से आ जाएगा टर्शियरी और क्यू से आ जाएगा क्वार्टरनरी। बस इतना ही याद रखना। देखो इतना सिंपल था बेटा। अब आप डायग्राम देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे ए भाई इतना सा था क्या, हमने कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया था उसको। एग्री करते हो या नहीं जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। यस, एग्री करते हो कि नहीं? ये कौन कॉल कर रहा है भाई? हाँ देखो, एग्री करते हो कि नहीं? ठीक, चलिए, तो इतना तो याद हो गया। ठीक है, पहले हमने क्या याद रखा? पहले कौन आया? पहले से पी आया, पेलियोजोइक। बीच में कौन होता है? हमेशा मीजो ही होता है, मीजोजोइक। और लास्ट में आते हैं सीनोजोइक। ठीक है, PMC याद रखा था हमने। पी में होते हैं 4, एम में होते हैं 3 और सीनोजोइक में होते हैं 2। ठीक है, ओके। फिर पेलियोजोइक में हमने क्या याद रखा? यस, पेलियोजोइक में हमने याद रखा, यस, सारे देवों का पैर प्रणाम करते हैं, सारे देवों का पैर प्रणाम करते हैं। तो सारे देवों का पैर प्रणाम, पेलियोजोइक। जिसमें आ गया सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस एंड आपका पर्मियन। अच्छा, यहाँ के सी और यहाँ के सी से कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पर क्रेटा याद रखना। जिसको कार का शौक है वो समझ गया होगा। यहाँ पर यस, डायनासोर याद रखना, एक क्रेटा के ऊपर डायनासोर है। यस, डायनासोर का पिक्चर है, तो क्रेटा डायनासोर याद रखना। डायनासोर से आपको जुरासिक याद हो जाएगा, बस उतना ही करना है। यहाँ पर कार्बोनी, ठीक है, यहाँ पर कार्बोनिफरस। ठीक है, फिर मेसोजोइक, मेसोजोइक में 3 थे ना, 3, तो ट्राई जुरासिक, 3 डायनासोर्स, ट्राई जुरासिक क्रिटेशियस। ठीक है, ट्राई जुरासिक क्रिटेशियस, TJCM, तेरे जैसी। ठीक है, तेरे जैसी। फिर सीनोजोइक, सीनोजोइक टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। बस बात खत्म। अभी हम कहाँ हैं? अगर क्वेश्चन पूछा तो आंसर आएगा हम लोग क्वार्टरनरी वाले सेक्शन में है। समझ में आया? यस, क्लियर एवरीबॉडी? इतना इजी है ना? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सब बढ़िया, अभी तक सब ठीक है? मजा आ रहा है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स कैसे आए थे? अगर अब आए, याद करो वो दिन जब हमने प्लांट किंगडम पढ़े थे। प्लांट किंगडम में हमने शुरू किया था भाई, पहले तो एल्जे आए थे, फिर ब्रायोफाइट्स आए थे, फिर टेरिडोफाइट्स आए थे, है ना। सबसे पहले कौन आया था? ए से एल्जे, फिर ए के बाद बी से कौन आया था? ब्रायोफाइट्स। तीसरा कौन था? टेरिडोफाइट्स, है ना। ये थे हमारे क्रिप्टोगैम्स। फिर आए थे हमारे फेनेरोगैम्स में आया पहले जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के बाद आए हमारे एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की सीड थी नेकेड और एंजियोस्पर्म्स की सीड थी एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड करने के लिए बना था फ्रूट और फ्रूट बनाने के लिए बना था फ्लावर। पूरा प्लांट किंगडम करा दिया मैंने रिवाइज। मजा आ गयो? यस, चलो अब वही चीज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले क्लोरोफाइट्स आए थे। कौन आए थे? क्लोरोफाइट्स, यानी वो जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था। कौन था? क्लोरोफिल। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आए थे? यस, सबसे पहले बने थे क्लोरोफाइट्स। ठीक है, सबसे पहले बने थे क्लोरोफाइट्स। अब ये जो क्लोरोफाइट्स हैं, यस, क्लोरोफाइट्स जो एंसेस्टर्स हैं, ये क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर्स आर नथिंग बट ये बना रहे थे हमारे एक्वाटिक ग्रीन एल्गे, है ना। कौन आ गया सबसे पहले? आ गया एल्गे।
आ गया एल्गे, वही था ना प्लांट किंगडम में सबसे पहले। यस। अब ये ग्रीन एल्गे वर सपोज टू गिव राइज टू लैंड वाला प्लांट्स, यानी कि वो जो कि पहले एल्गे थे। एल्गे से कौन आया भाई? एल्गे के बाद आया ब्रायोफाइट्स, है कि नहीं? ब्रायोफाइट्स आए। ब्रायोफाइट्स के बाद वैसे तो हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं, बट एक और एक आया था टेकियोफाइट्स। कौन आए थे? टेकियोफाइट्स, ठीक है। और टेकियोफाइट्स के बाद जो है आपके आए थे टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है ट्रैकियोफाइट्स, तो आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स के बाद आए थे ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। ट्रैकियोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आए थे। टेरिडोफाइट्स के बाद आगे 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 वो अपना होते गया जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, है ना। क्लियर एवरीवन? इतना ठीक है? ठीक है, चलिए। तो ये हुआ था। अब उसके बाद हमने जो है सीधा डायग्राम पे जंप करेंगे। एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया तो कुछ नहीं, फिर इजी, ठीक है, फिर एकदम बढ़िया तरीके से आपको इजी। तो ब्रायोफाइट्स था, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से बेटा जी जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म्स। बस यही फ्लो है कि नहीं? बस वही फ्लो आपने डायग्राम में भी देखना है, ठीक है। वही फ्लो हमने डायग्राम में भी देखना है। तो आ जाइए एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम दिख रहा है सबको? यस, दिख रहा है बढ़िया तरीके से, है कि नहीं? चल ध्यान दीजिएगा। ये देखो, पेलियोजोइक सबसे नीचे बीच में आया, मीजोजोइक सबसे ऊपर आया, सीनोजोइक। पेलियोजोइक में सारे देवों का पैर प्रणाम करेंगे। तो सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफरस, पर्मियन एंड पेलियोजोइक। फिर मीजोजोइक में तीसरा ट्रियासिक, ट्रियासिक। तीसरा कौन? डायनासोर, जुरासिक, क्रिटेशियस, क्रेटा, ठीक है। यस। फिर सीनोजोइक में टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। इतना क्लियर? इतना तो आप लोग को रट गया है बिल्कुल? यस। अब यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे सबसे पहले एंसेस्टर्स कौन आए थे? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आए थे क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। यही क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने क्या बनाया था? ये एंसेस्टर्स थे, ये थे आपके ग्रीन एल्गे, ठीक है। यही एंसेस्टर्स थे विच वर योर ग्रीन एल्गे, ये थे आपके ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये आ गए आपके ग्रीन एल्गे। अब यही ग्रीन एल्गे बाद में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यही ग्रीन एल्गे ने डेवलप करना चालू किया। ये देखो, ये येलो लाइन है ना, इसका बोलने का मतलब है ये इवोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। इसका मतलब है इवोल्यूशन। ये देखो, ये क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स एवोल्यूशन कर रहे थे और कार्बोनिफरस में आते ही इन्होंने इवॉल्व किया। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। अपने एनसीईआरटी में देखते रहिएगा अगर स्क्रीन से समझ में नहीं आ रही है तो, ठीक है। ये देखो, क्लोरोफाइट इवॉल्व कर रहे थे और कार्बोनिफरस में इन्होंने बना दिया ब्रायोफाइट सबसे पहले। क्लियर? इजी टू अंडरस्टैंड? यस। किस कब बनाया? आपके कार्बोनिफरस वाले पीरियड में, ठीक है। फिर यहां पर और बता देती हूँ, ध्यान से देखना, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, फिर आए हमारे ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स। बोला था ना ट्रैकियोफाइट बनते हैं। ये देखिए, पूरा अच्छे से पढ़ना सिखा रही हूँ मैं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स जो थे बेटा जी, ये इन्होंने बनाया जोस्टेरोफाइलम। क्या मैम रटना है? बिल्कुल नहीं रटना है, जाने दो। लाइकोपॉड्स बनाए, देखो लाइकोपॉड्स बनाए, ठीक है। बस समझ लो, रटना नहीं है। राइनिया टाइप प्लांट्स बनाए, फिर उससे साइलोफाइटॉन्स बनाए। साइलोफाइटॉन्स ने जो है बनाया हॉर्सटेल। याद आ रहा है प्लांट किंगडम? हॉर्सटेल पढ़ा था हमने। फिर हॉर्सटेल के इसमें और भी क्या है? फर्न्स पढ़ा था हमने, यस। फिर आए हमारे गिंकोस। टेरिडोफाइट्स याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं आपको? याद आया टेरिडोफाइट्स? यस। हॉर्सटेल्स, फर्न्स, यस, गिंकोस, ये सारे चीजें बनी। प्लस उसके साथ कॉनिफर्स भी बने। क्या बने बेटा जी? कॉनिफर्स भी बने। कॉनिफर्स के बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने डेवलप किया प्रो आपका जिम्नोस्पर्म्स में। प्रो जिम्नोस्पर्म्स यानी जिम्नोस्पर्म से बनने से पहले प्रो जिम्नोस्पर्म्स बने थे। प्रो जिम्नोस्पर्म से आए सीड फर्न्स, यानी सीड बनना चालू हुए। लेकिन सीड कैसे बन रहे थे? सबसे पहले तो नेकेड ही बन रहे थे ना। साइकड्स आए, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स वाले।
ओके फिर उसके बाद सीड फन से, ध्यान दीजिएगा, सीड फन से फिर डेवलप हुए आपके डाइकॉट, मोनोकॉट, ये एंजियोस्पर्म्स, सबसे ऊपर एंजियोस्पर्म्स। कूल कूल, यस। तो फ्लावरिंग प्लांट सबसे ऊपर। अब ये लग रहा है क्या इतना डिफिकल्ट? नहीं सच्ची बताओ, लग रहा है? अब कौन सा कितना मोटा है, कौन सा कैसा है, वो क्या करना है आपने, कौन पूछने वाला है आपसे कि ये डायग्राम रट के बनाओ? कोई नहीं पूछेगा बेटा। अब इजी, एकदम इजी। इसी बात पर खुश होके यार वीडियो लाइक कर दो, या फिर एक एक्स्ट्रा कमेंट तो डाल दो, कमेंट में यार रेड हार्ट तो डाल दो, भर दो यार आज कमेंट, मतलब दिल खुश हो जाएगा मेरा कि हाँ इन लोग को समझ में आ गया, पहली बार ये चीज इनके समझ में आई है कि नहीं? यस। चलिए, तो ये था हमारा एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब आते हैं हम एवोल्यूशन ऑफ इस पे। चलिए, तो सेम ही चीज है, इसको इग्नोर मारते हैं, वर्टिब्रेट्स वो सब करते हैं, ठीक है। आ जाइए, रुकिए पहले इनको, हाँ चलो ये प्लांट्स हो गया ना, ठीक है। आइए अब हम लोग करेंगे, अब करते हैं एनिमल्स, ठीक है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब एनिमल्स में आपने पूरा एक हिस्ट्री याद रखनी है, एनसीईआरटी को उठा के रखना अगर हो तो आपके पास अभी फिलहाल, ठीक है। चल फटाफट लिखते जा रही हूँ, ध्यान से सुनो क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पूरा पूरा एक एक साल। अब रट्टा वाला टॉपिक है, ये रटना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये रटना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले फर्स्ट सेल कब अपीयर हुआ था? फर्स्ट सेल अपीयर्ड कब? 2000 मिलियन ईयर्स अगो, है ना। फर्स्ट सेल अर्थ पे कब अपीयर हुआ था? 2000 मिलियन ईयर्स अगो में, ठीक है। इनमें से कुछ सेल्स थे, यस, सम रिलीज्ड ऑक्सीजन, कुछ कुछ ऐसे थे जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज करना चालू किया, यानी कि इन लोग ने क्या करना चालू किया? कुछ ऐसे थे जिन्होंने लाइट रिएक्शन करना चालू किया, है ना, लाइट रिएक्शन करना चालू किया, यानी कि फोटोसिंथेसिस करना चालू किया, फोटोसिंथेसिस करना चालू कर दिया इन्होंने, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। अब देखो फोटोसिंथेसिस में जैसा होता है ना कि लाइट वाटर ब्रेक होता है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको। पानी स्प्लिट होता है सोलर एनर्जी के हेल्प से, यस उनको, इसीलिए तो क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स आए थे सबसे पहले, जिन्होंने लाइट रिएक्शन करना चालू किया, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके वाटर को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज करना चालू किया, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सेलुलर फॉर्म्स है ये ऑक्सीजन को इवॉल्व कर रहे थे, रिलीज कर रहे थे, इस तरीके से आपका जो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, जो अर्ली अर्थ था जिसमें रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था, अब उसके अंदर ऑक्सीजन आने लगा, ठीक है। अब उसके अंदर भर भर के ऑक्सीजन आने लगे, समझ में आया? यस। अब इसमें एक और एक चीज हुई थी कि स्लोली जो यूनिसेलुलर सेल्स थे, यस, ये यूनिसेलुलर सेल्स धीरे धीरे मल्टी सेलुलर बनने लगे। क्या बनने लगे? मल्टी सेलुलर बनने लगे, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगा, है ना। नंबर ऑफ सेल्स ऑब्वियसली बात करेंगे तो डेवलपमेंट तो हो गई, राइट। सबसे पहली लाइफ कहां से शुरू हुई? हम सबको पता है, यस, सबसे पहली लाइफ कहां से शुरू हुई? जो प्लांट्स, बोलोगे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स भी, लेकिन कहां पर? पानी में, ठीक है। तो लाइफ बिगिन इन वाटर। लाइफ कहां शुरू हुई बेटा जी? पानी में लाइफ जो है शुरू हुई, ठीक है, बिगिन इन वाटर। अब वाटर में तो आई, फिर धीरे धीरे वाटर से इन लोग लैंड पर जाने की कोशिश किए। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए एक्वाटिक। सबसे पहले कौन आए? एक्वाटिक। फिर इन एक्वाटिक ने बनाया एम्फीबियंस, है ना, एम्फीबियंस। फिर ये एम्फीबियंस लैंड पर चले गए रेप्टाइल्स के फॉर्म में। फिर ये रेप्टाइल्स के बाद जो है फर्दर इन्होंने डेवलप किया इनटू एव्स।
एप्स के बाद फर्दर बन गए मैमल्स। तो ये तो स्टोरी हमें पता है, हमने एनिमल किंगडम बहुत बखूबी अच्छे से पढ़ा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं? जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके पढ़ लो पहले, ठीक है? यस, ठीक है। इस तरीके से जो है लाइफ ने धीरे धीरे इन्वेड करना चालू कर दिया, ठीक है? क्लियर? चल, और लाइफ में सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए थे, यस, सबसे पहले ये, चलो मैं ये हटा ही देती हूँ। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए थे वो पानी में आए थे, और वो पानी में भी कौन थे? देवर प्लांट्स, ठीक है? सबसे पहले प्लांट्स थे, ठीक है? पहले यही लिख देती हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा फ्लो में जाएंगे ना अपन, है कि नहीं? यस। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनवर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले कौन आए? ऑब्वियसली हम लोग इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना? पहले तो नॉन कॉर्डेट पढ़ते हैं, फिर कॉर्डेट्स पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब इनवर्टिब्रेट्स ही हैं। इनवर्टिब्रेट्स वो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं। अब इसमें नॉन कॉर्डेट्स भी आ जाते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इनवर्टिब्रेट्स, आपके प्रोटोकॉर्डेटास भी आ जाते हैं, बराबर कि नहीं? यस। तो इनवर्टिब्रेट समझ में आ गया, जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं आपके लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स। और ये लोअर एनिमल्स कब आए बेटा जी? यस, ये जो इनवर्टिब्रेट्स थे ये आए 500 मिलियन ईयर्स अगो। कब आए? 500 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो यार, ये 2000 से हम सीधा आ गए 500 पे। 2000 का नोट, 2000 के नोट की वैल्यू होती है, फिर आए हमारे, देखो ऐसे याद रखो, सबसे पहले आए हमारे फेवरेट बुआ जी, है ना? बुआ जी ने थमाया हमें 2000, ठीक है? अब बुआ जी ने 2000 थमाया, बड़ी खुशी हुई हमें, ठीक है? फिर 2000 के बाद आए हमारे चाचा जी, उन्होंने कंजूसी करके हमके कितना दिया? 500। कितना? 500 मिलियन ईयर्स को, ठीक है? यस। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे जो लोअर एनिमल्स थे जो आए, कुछ हैं जो एक्सिस्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए। सम एग्जिस्ट करते हैं, सम एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है? यस। तो ये थे हमारे इनवर्टिब्रेट्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे फिशेस, ठीक है? यस, इनवर्टिब्रेट्स में फिर आते हैं हमारे फिशेस। अब फिशेस में क्या हुआ? फिशेस आए, ठीक है? अब फिशेस में सबसे पहले आए एग्नाथा। याद है एग्नाथा क्या है? एनिमल किंगडम याद है? जॉलेस फिश, है ना? ये क्या थे? जॉलेस एनिमल्स थे, जो एक्वाटिक थे, प्रोटोकॉर्डेटा में थे। याद आ रहा है? यस। ये कब इवॉल्व हुए बेटा जी? अब कौन आया? यस, अब हमारे चाचा जी के बाद कौन आए? नहीं, इसको हम मामा बना देते हैं, मामा जी बड़े खुशी से देते हैं। मामा जी 2000 मिलियन ईयर्स अगो आए, ठीक है? मामा जी के बाद आए चाचा जी, चाचा जी ने दिया 500 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? चाचा जी के बाद आई चाची जी, चाची जी ने तो भाई कंजूसी कर दी, मतलब एक एक गिन के दिया नोट, 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है? ये तो मतलब 400 भी नहीं की, वो बोली यार 500, 100 तो कम की, 150 कम कर दी, 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? 350 मिलियन हो गए, ठीक है? अब इसमें देवर सम जॉ, कुछ ऐसे भी थे जो जॉ बेयर कर रहे थे, अब नाथोस्टोमेटा भी आ रहे थे, ठीक है? जो कि जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टाउट फिन्स थे। अब इसी टाइम पर ये आ रहे थे, ठीक है? इसी टाइम पे कुछ ऐसे फिशेस थे, सम जॉ बेरिंग, जिनके पास जॉस थे, ठीक है? सम जॉ बेरिंग फिशेस विथ स्ट्रॉन्ग एंड stout fins. Yes, try to move to land. Move on land. अब ये कोशिश कर रहे थे, बोले पानी में
मजा नहीं आ रहा है, फुदक फुदक के ये जो है पानी से बाहर लैंड पर जाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और ये कैसे थे, बोनी थे, कैसे थे बेटा जी, इन लोग बोनी फिशेस थे, ठीक है। अब ये जो है बोनी फिशेस लैंड पर जाने की कोशिश कर रहे थे, इनको हम कहते हैं लोब फिन्स। क्या कहते हैं इनको, लोब फिन्स, ठीक है, इनको कहते हैं लोब फिन्स। अब ये लोब फिन्स वैसे तो आए थे अराउंड ये भी 350 मिलियन ईयर्स अगो ही आए थे, ठीक है, इनका भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं अलग थे, 350 मिलियन ईयर्स अगो ये भी आए थे, ठीक है, 350 मिलियन ईयर्स अगो। अच्छा, इनकी स्टोरी भी अलग है, हमको लगा था ये लोब फिन्स अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब ये नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है, यही है जिनको आगे जाकर एम्फीबियंस बनाए थे, बट हमने सोचा ये चले गए हैं। बट इन 1938 साउथ अफ्रीका में जो है इनका एक जो है क्रिएचर है वो पाया गया था, तो हम लोग को लगा यार एक्सटिंक्ट हो गए, बट 1938 में वापस से जो है ये साउथ अफ्रीका में पाए गए थे, ठीक है। चलिए अब देखो, लैंड पर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसका रिजल्ट तो दिखेगा ना, और रिजल्ट कैसे दिखेगा बेटा जी, रिजल्ट दिखेगा, यस, रिजल्ट दिखेगा एम्फीबिया से। तो आए एवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट एम्फीबियंस, फिर कौन आए हमारे, एम्फीबियंस आए। अब ये एम्फीबियंस में यस, अब सब मानते हैं कि लोब फिन ही था जिसने इवॉल्व किया इनटू फर्स्ट एम्फीबिया, ठीक है, लोब फिन्स इवॉल्व इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस, ठीक है, यस। अब एम्फीबियंस कौन होते हैं, वो जो कि लैंड और पानी दोनों में रहते हैं। अब ये जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे ये बेटा जी एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सटिंक्ट हो गए, क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। अब इनका कोई स्पेसिमेन हमारे पास नहीं बचा है, और ये जो थे बहुत ही छोटे छोटे थे, ठीक है। फिर ये फर्स्ट एम्फीबिया दीज इवॉल्व्ड इनटू योर मॉडर्न एम्फीबिया, ठीक है। अब मॉडर्न एम्फीबियंस में कौन आते हैं बेटा जी, मॉडर्न एम्फीबियंस में आते हैं जैसे कि हमारे फ्रॉग्स हैं, हमारे सैलामेंडर हैं, सैलामंडर्स, यस, ये सब हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो है इसमें बन गए। तो इस तरीके से हमारे कौन आए, हमारे एम्फीबियंस आ गए, ठीक है। अब एम्फीबियंस के बाद अब देखो होता क्या था, ये एम्फीबियंस कर रहे थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, आपको तो याद है ना, हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, ये एम्फीबियंस क्या कर रहे थे बेटा जी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे। और इनके जो अंडे बन रहे थे बड़े ही नाजुक, बड़े ही छोटे छोटे नाजुक, पानी में बन रहे थे, पानी में बन रहे थे, लेकिन ये लैंड पर जो है जाते तो थे, जिंदा रह तो सकते थे, यस, बट वो पानी में ही डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन सिर्फ पानी से हो रहा था। क्यों, क्योंकि इनका अंडा जो है बहुत ज्यादा धूप सहन नहीं कर पा रहा था, डैमेज हो जा रहा था। तो अपने को क्या चाहिए, इवॉल्व करना है, लैंड पर जाना है भाई, जिंदगी जो है लैंड पर मजा आती है कि नहीं, तो लैंड पर जाने के लिए फिर आए हमारे रेप्टाइल्स, जिन्होंने सोचा कि यार ये एम्फीबिया इसीलिए लैंड पर नहीं जा पा रहा क्योंकि इसके अंडा जो है वो जो है धूप को सहन नहीं कर पा रहा, टू मच ऑफ सन, यस। तो रेप्टाइल्स ने सोचा हम अपने अंडे को क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं, और फिर आए हमारे रेप्टाइल्स। एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स ने क्या किया, ले थिक शेल्ड एग्स which do not dry up in sun, unlike amphibians, ठीक है, unlike amphibians। इनका ड्रॉबैक था, इन्होंने उसको अपना क्या बना लिया, यूएसपी बना लिया कि भाई हम तो रहेंगे लैंड पर, कुछ भी कर लो, अंडा हम एकदम कड़क अंडा बनाएंगे, है कि नहीं, यस। अब यही एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स, बट इसमें से भी मेनी एक्सटिंक्ट, इसमें से भी बहुत सारे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नहीं एग्जिस्ट कर पाए। सबसे बेस्ट एग्जांपल तो वही है हमारा डायनासोर्स, यस। तो बट लेकिन यही रेप्टाइल्स थे जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ट्रू लैंड इनहैबिटिंग एनिमल थे ये, ठीक है, यस।
they were first true land inhabiting एनिमल्स थे ये। लेकिन समय बदलता है, सबका समय आता है, हर कुत्ते का समय आता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। यस, बट अभी तक कुत्ता आया नहीं है। खैर, यहां पर अबाउट प्रोबेबली यस 200 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखो, अब कौन आया बेटा जी? यस, अब चाची के बाद कौन आई? कौन आया 200 मिलियन ईयर्स अगो? यस, मम्मी आई। ठीक है, मम्मी ने बोला बे 200 में काम चला। ठीक है, 200 में काम चला। मम्मी ने और 150 रुपए ले लिए। ठीक है, 350 थे, 350 से और हमारे जो है क्या क्या कर लिए, 150 रुपए ले लिए। अब कितने हो गए हमारे पास? 200 ही बचे हैं। अब 200 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ था? 200 मिलियन ईयर्स में भाई हम तो गुस्सा हो गए थे। हम गुस्सा हो गए थे, हमारे जो बड़े 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 जो नखरे थे वो सब क्या हो गए थे? यस, उठ गए, गायब होने लगे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ था? 250 मिलियन ईयर्स अगो हम रोने लगे थे बेटा जी। क्या होने लगे थे? रोने लगे थे। यहां पर हुआ ये कि सम लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक टू वाटर, बैक इनटू वाटर। बोले हम नहीं रहेंगे लैंड पर, हम नहीं रहना हमको लैंड पर। तुमने इतना एवोल्यूशन किया, कोई बात नहीं, आई डोंट केयर, हमको पानी में रहना है। हम वापस जा रहे हैं पानी में, पानी में चले गए एंड इवॉल्व इनटू, एंड ये बन गए फिश लाइक रेप्टाइल्स। ये बन गए फिश लाइक रेप्टाइल्स। अब ये जो फिश लाइक रेप्टाइल्स है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? इसका एग्जांपल है इस्टायोसॉर। क्या एग्जांपल है इनका? एग्जांपल है इस्टायोसॉर। अब बहुत बच्चे बोल रहे होंगे यार ये मैम तो एक्स्ट्रा पढ़ा रही है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही, जब डायग्राम दिखाऊंगी खुद रियलाइज कर लोगे। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है। आपके डायग्राम्स को पहले डिकोड कर रही हूं मैं, ताकि ये डिकोडेड वर्जन जब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में भस जाए, बोल घुस जाए, तो आपको डायग्राम इजी लगने लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते बेटा, बिल्कुल आते हैं। फिश लाइक रेप्टाइल से एकदम स्टोरी की तरह समझा रही हो, खुश होके सुनो यार। कमेंट सेक्शन में दिल फेंकते रहो, दिल फेंकते रहो। यस, ठीक है, चलो इस्टायोसॉर्स बन गए। ठीक है, इस्टायोसॉर्स एट दैट टाइम जो है लैंड रेप्टाइल्स जो थे वो डोमिनेट कर रहे थे अर्थ पे। बोलेंगे आप नीच भगवान है, और वो कौन थे? डायनासोर्स। यस, लैंड रेप्टाइल्स तो थे। यस, land reptiles dominated अर्थ। ठीक है, अर्थ को गजब तरीके से डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, कौन थे वो? डायनासोर्स। कौन थे बेटा जी? वो था हमारा डायनासोर्स। ठीक है, यस, वो थे हमारे डायनासोर्स। और जो बिगेस्ट डायनासोर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है। बिगेस्ट डायनासोर कौन है? बिगेस्ट डायनासोर, बिगेस्ट डायनासोर कौन है हमारा? 20 फीट टॉल। यस, अरे भाई सुकून नहीं है। यस, बिगेस्ट डायनासोर कौन था? यस, वाज अबाउट 20 फीट, 20 फीट इन हाइट। 20 फीट हाइट वाला कौन था? उसका नाम था टायरानोसोरस। TYRANNOSAURS। टायरानो सॉरी RU सॉरस ना, हाँ, टायरानोसोरस रेक्स। ये था सबसे ह्यूज, सबसे बड़ा, सबसे डरावना, डैगर लाइक उसके तीत थे। ठीक है, ये था हमारा सबसे ह्यूज कौन? डायनासोर। ठीक, ओके, चलिए डायनासोर तो समझ में आ गया। 200 मिलियन ईयर्स अगो में जाइंट फर्न्स भी आए थे, प्लांट्स वाले। ठीक है, टेरिडोफाइट्स जो थे ना हमारे, यस, वो भी इसी टाइम पर आए थे। बट ये जो है
गिर के कोल्ड डिपॉजिट भी बन गए, ठीक है, धीरे धीरे कोल्ड डिपॉजिट्स बन गए। एनीवे दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज अब डायनासोर्स गायब होने वाले हैं, ठीक है, यस, अब डायनासोर्स गायब होने वाले। पापा आए, पापा ने बोला यार कब से 150 रुपए कम होते जा रहे हैं तेरे, एक काम करना, चल मैं 150 नहीं मांगूंगा, ठीक है, मैं 150 नहीं मांगूंगा, मेरे को 65 रुपीज दे दे, 65 रुपए दे दे, ठीक है, यस, इतना तो यार दे ही सकता है क्या यार, इतना तो दे सकता है ना, मैंने तेरे को खिला पिला के बड़ा किया, तो 65 रुपए मेरे को दे दे। अब गायब होने लगा, ठीक है, क्या होने लगा बेटा जी, गायब होने लगा, एक्सटिंक्शन, क्या पैसा, बिल्कुल, डायनासोर्स, डायनासोर्स गायब होने लगे हमारे, ठीक है। अब डायनासोर्स जब गायब हो रहे थे तो ये एक्सटेंशन कब हुआ था, यस ये एक्सटेंशन हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो। 65 रुपए लेके चले गए, गायब कर दिए 65, ये सडनली डिसअपियर हो गए थे, कोई रीजन हमें, ट्रू रीजन अननोन, ट्रू रीजन अननोन है। कोई बोलता है यार मौसम अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया, उन लोग को एक्सटिंक्ट हो गए, कोई बोलता है अडेप्ट नहीं कर पाए, कोई बोलता है यार इन लोग जो है इवॉल्व हो गए इनटू मॉडर्न बर्ड्स, जो आज के बर्ड्स हैं उसमें इवॉल्व हो गया। अब बताओ इतना बड़े बड़े डायनासोर से बर्ड्स में कैसे इवॉल्व हो जाएंगे, यस तो ऐसा था। और बट द ट्रुथ में लाइन बिटवीन कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, अब हमको ट्रुथ तो नहीं पता। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स जो थे उस टाइम पर वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करते, स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल्स, बट ये जरूरी नहीं है कि वो डायनासोर्स ही थे, सबके सब नहीं मरे, डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, बट कुछ ऐसे स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे, यस, ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा ही एकदम सफा चट हो गया था, ऐसा नहीं था, कुछ कुछ एग्जिस्ट करते हैं। चलिए ये सब ठीक है, रेप्टाइल्स पढ़ लिए, रेप्टाइल्स तक हो गए, अब यार थोड़ा सा इवॉल्व करते हैं टू द मोस्ट इवॉल्व्ड एनिमल्स। कौन है वो, कौन है वो है जिसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यस वो जो कि सबसे इवॉल्व्ड है, वो है एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। कौन है वो, एवोल्यूशन ऑफ मैमल्स। मैमल्स जो है वो इवॉल्व हुए फ्रॉम रेप्टाइल्स, एंड जो फर्स्ट मैमल थे बहुत ही छोटे छोटे बने थे, यस फर्स्ट मैमल्स जो थे वो कैसे थे, बहुत ही ज्यादा जो है छोटे साइज के थे, वर वेरी स्मॉल साइज्ड, ठीक है, लाइक श्रूज, ठीक है, क्या थे, श्रूज की तरह थे, एकदम छोटे 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 मैमल्स थे, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे मैमल्स थे बेटा जी, यस ये जो छोटे छोटे मैमल्स थे ये भी क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, ये भी कैसे हो गए, एक्सटिंक्ट, मतलब इनके फॉसिल्स हमको मिले लेकिन एकदम छोटे छोटे साइज के फॉसिल्स मिले, ठीक है, यस एकदम छोटे छोटे साइज के इनके फॉसिल्स मिले। आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ रेप्टाइल्स हमारे मैमल्स ने ही डोमिनेट किया है, आफ्टर एक्सटिंक्शन, अरे चलिए इतना क्यों लिखना है, आफ्टर लैंड रेप्टाइल्स मैमल्स डोमिनेटेड, और आज तक हम ही कर रहे हैं, अब ह्यूमंस कर रहे हैं पर्टिकुलरली मैमल्स में, ठीक है, अब डोमिनेट कर रहे हैं हम अर्थ को, ठीक है, क्लियर एवरीवन। अच्छा चलो मैमल्स में भी एक चीज बताती हूँ, ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। तो पहले के टाइम पे क्या था बेटा जी, हमारा अर्थ जो था ना, गैस वो कॉन्टिनेंट्स ऐसे अलग अलग बटे हुए नहीं थे, आज हम लोग देखते हैं ना एशिया है, अफ्रीका है, यस अमेरिका है, यस ये सब हम लोग जो अलग अलग देखते हैं, पहले के टाइम पे अर्लियर सिंगल लैंड मास था, ठीक है, अर्लियर ये इस तरीके का सिंगल लैंड मास था अर्थ पे, ठीक है, इस सिंगल लैंड अर्थ मास को हम क्या कहते हैं, पैनजिया, पैनगिया, ठीक है, इसको कहते हैं पैंगिया। अब ये जो पैंगिया है ये दे ब्रोक इनटू पीसेस, ब्रोक
इनटू पीसेस। ठीक है, अब ये अलग 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 क्या हो गए, ये अलग 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 पीसेस में टूट गए। ठीक है, अब ये पीसेस में टूटने की वजह से अब अलग अलग रीजन था। ठीक है, क्रिस्टल प्लेट्स बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द क्रिस्टल प्लेट्स एंड ऑल, अर्थ का प्लेट्स चेंज हो रहे थे, वो इग्नोर कर दो। ठीक है, पीसेस, ठीक है, ब्रेक हो गए। जितना याद रखना है उतना ही हम स्टोरेज में भरेंगे। ठीक है अब ये पीसेस में टूट गए, बदल गए, उसके बीच में ओशियंस आ गए। ठीक है, ओशियंस भी उनके बीच बीच में आ गए, और ओशियंस आने की वजह से फिर ओशियंस, यस, फिल्ड इन बिटवीन। ठीक है, ओशियंस आ गए भैया। अब ओशियंस आने की वजह से ये ड्रिफ्ट हो गए। यस, ये सब जो है अपने अपने जगह पर दूर दूर चले गए। यस, इसके वजह से इसको कहते हैं कि इनके वजह से क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। ठीक है, क्या हुआ बेटा जी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने की वजह से बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई। यस, बहुत सारी चीजें, जैसे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है एकदम नजदीक नजदीक थे। ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एकदम नजदीक नजदीक थे। तो जो साउथ अमेरिका का जो एनिमल्स है ना, वो कंपटीशन कर रहे थे, लड़ रहे थे नॉर्थ अमेरिका से, वी आर द बेस्ट कह रहे थे। ठीक है, यस, तो साउथ अमेरिका के जो एनिमल्स थे वो नॉर्थ अमेरिका पे भारी पड़ रहे थे। बट उस टाइम पर एक बहुत ही मस्त वाला कॉन्टिनेंट था। यस, वो था ऑस्ट्रेलिया। यस, वो था ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया जो है एकदम ही अलग थे, कोई आसपास नहीं है, दे वर सेपरेटेड। अब सेपरेट होने की वजह से इस कॉन्टिनेंट में, यस, ऑस्ट्रेलिया में जो मार्सुपियल्स थे डिडंट फेस एनी कंपटीशन। अब इनको कोई कंपटीशन वाला ही नहीं मिला, तो इन लोग ने सुकून से अपनी लाइफ जी। अब इनको कोई कंपटीशन नहीं मिला, इसीलिए इन लोग ने अकेले अकेले अपना मस्त जो है इवॉल्व किया, और आज तक जो है वो मार्सुपियल्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया कोई जो आता है तो बोलता है, ओ कंगारू का फोटो भेजना, तुमने कंगारू को देखा क्या। यस, क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एकदम ही अलग हो गया था, उसको कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं मिला, तो सुकून से जो मार्सुपियल्स थे उन लोग आराम से रह रहे थे। समझ में आया। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसे भी मैमल हैं जो लैंड पर नहीं, पानी में रहते हैं। कुछ ऐसे भी मैमल्स है, यार इधर ही लिखना चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि वो इसी पेज में फिट हो जाए। रुको, मैं ट्राई करती हूँ, लेट मी ट्राई। यस, चलिए, कुछ ऐसे भी मैमल्स थे, मैमल्स लिविंग इन वाटर, पानी में रहना पसंद कर रहे थे। कौन से थे वो, यस, जैसे कि हमारे वेल्स, डॉल्फिन्स, सील्स, सी काउ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, चल, यहां पर हमारा होता है पूरा एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स खत्म, इसीलिए मैंने इसी पेज में लिखा। ठीक है, मजा आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में से समझाया मैंने तुम लोग को। आ जाओ, ये देखो ये देखो, अब तुम लोग को ये डायग्राम समझाती हूँ। ठीक है, अब डायग्राम समझाती हूँ, ध्यान दो। देखो, कार्बोनिफरस याद है ना, कार्बोनिफरस, यस, कार्बोनिफरस जो था यहाँ पर देखो 350 मिलियन ईयर्स अगो, ये आया आपके अर्ली रेप्टाइल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, वो अर्ली रेप्टाइल्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। वो चाची जी थी ना हमारी, 350 की लेके आई थी, 350 में। फिर उसके बाद देखो साइरोप्सिड्स बने, और ये टर्टल्स में आज के टाइम के इवॉल्व हो गए। यस, टर्टल्स में, ठीक है, जो मॉडर्न वो थे, उसी में आपके लिजर्ड्स भी आ गए। ठीक है, ये तो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट होने के बाद इन्होंने और भी अलग अलग रूप में जन्म लिया, जैसे कि पाइलोकोसॉर्स एक्सटिंक्ट हो गए, थीकोडॉन्ट्स भी आए, एक्सटिंक्ट हो गए, टेराप्सिड्स भी आए, एक्सटिंक्ट हो गए भाई, डायनासोर्स भी आए बट एक्सटिंक्ट हो गए सब। देखो ये क्रिटेशियस जुरासिक तक डायनासोर्स वाइनासोर्स एकदम मस्त जमे हुए थे, सब एक्सटिंक्ट हो गए। इसलिए तो ये डायनासोर्स वाला पीरियड बोलते हैं ना, जुरासिक पीरियड, है कि नहीं। ये सब एक्सटिंक्ट हो गए, सब एक्सटिंक्ट हो के इवॉल्व कर गए किसमें, यस, इन्होंने बनाया लिजर्ड, स्नेक्स, यस, टोटारस, फिर आपके क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स बने, और वहीं से बने हमारे मैमल्स।
समझ में आया? बस इतना सा ही था डायग्राम में, बस इतना ही था, याद हो गया, इजी, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ध्यान दो, ये वाला डायग्राम जो आपको लगता है बहुत तकलीफदायक है, ये देखो टेरानोसोरस, टेरानोसोरस रेक्स सबसे लंबा, ये सबसे लंबा है कि नहीं, सबसे बड़ा ह्यूज डैगर लाइक टीथ, देखो उसके डैगर लाइक टीथ, डरावने, ठीक है। यस अब यहाँ पर देखो ये भी दिखा रहा है कि किस तरीके से ये इवॉल्व हुए हैं, सब तो मरते जा रहे थे, इसमें से ये वाला जो था ना ये हर्बीवोर्स है, कौन सा, यस ब्राकियोसोरस जो है ना ये हर्बीवोर्स है, ठीक है। उसकी गर्दन देखो कितनी लंबी है। यहाँ पर देखो आपके आर्कियोप्टेरिक्स भी दिख रहे हैं, याद है हमने आर्कियोप्टेरिक्स के फीचर्स पढ़े थे कि आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक है, ये डायनासोर्स का, रेप्टाइल्स का और ये आपके बर्ड्स का, याद आया? यस ये देखो आर्कियोप्टेरिक्स दिया है, क्रोकोडाइल भी दिया है और आपका यहाँ पर बर्ड्स भी दिया है ना, टेरोडॉन दिया है। तो ये बर्ड्स लाइक, क्रोकोडाइल लाइक, ये कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक बन जाता है आपका आर्कियोप्टेरिक्स। उसके पास प्लांट लाइक, प्लांट बोल रही हूँ, उसके पास रेप्टाइल लाइक फीचर्स भी थे और बर्ड्स लाइक फीचर्स भी थे जो हमने पहले पढ़े थे। यस ये देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, देखो ये देखो ऐसा था, ड्रिफ्ट हो गया, ऐसा बन गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है। प्लांट्स एनिमल सब बिखर गए, सब ने इवॉल्व किया, अपना अपना एवोल्यूशन किया, क्लियर? यस बस इतना ही था, इतनी सी बात थी, ठीक है। चलो समरी पढ़ लेते हैं, समरी पढ़ ले बेटा जी, आ जाइए, ध्यान दीजिए। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स आर द मेन रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स, प्रोवाइड एविडेंस दैट स्पीशीज चेंज हो चुके हैं ओवर टाइम। द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइड होता है एराज में, ठीक है। एरा फर्दर डिवाइड होता है पीरियड्स में, पीरियड्स फर्दर डिवाइडेड होता है एपॉक्स में, ठीक है। फिर द एज ऑफ फॉसिल डिटरमाइन होता है रेडियोमेट्रिक, रेडियो डेटिंग मेथड से, रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से, जिसमें सी डेटिंग मेथड का यूज किया जाता है, जिससे एज पता चलती है। यस और उससे आप पता कर सकते हो कि कौन से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। और फिर हमने एक एक एवोल्यूशन करते गए, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स देखा, एवोल्यूशन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स देखे, एवोल्यूशन ऑफ आपके जो है हमने बर्ड्स देखा, रेप्टाइल्स देखा, सॉरी एम्फीबियाज देखा, बर्ड्स देखा, रेप्टाइल्स देखा, ये सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है। मैमल्स देखा, एंड दैट्स इट, हियर वी फिनिश विद आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल लेक्चर नंबर 5। सेकंड लास्ट लेक्चर था, बहुत धीमे धीमे से बताया मैंने क्योंकि आई वांटेड यू गाइस टू एब्जॉर्ब इट रियली वेल। हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। यस सो स्टे ट्यून्ड फॉर द लास्ट क्लास जो कि होगा हमारे किस पे, यस एवोल्यूशन ऑफ मैन पर। तो मिलते हैं उस क्लास में, ठीक है। टिल देन आप लोग मेक श्योर करिए कि आप लोग ये एम्बाइब ऐप को एक्सप्लोर जरूर करें। एम्बाइब ऐप वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बोला आप लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एम्बाइब ऐप जिसपे आप लाइव क्लासेस मेरे साथ अटेंड कर सकते हैं, एंड एम्बाइब लेंस ऐप जिसको यूज करके आप 3D 2D एसेट्स को बड़े ही आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो डू एक्सप्लोर इट एंड मेक श्योर दैट यू डू फॉलो द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। यू कैन चेक आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल काजल सिंह बायोलॉजी। यस ये आप चेक कर सकते हो, यहां पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काजल सिंह बायोलॉजी इस टेलीग्राम चैनल पर मैं बता देती हूँ आपको मिल जाएंगे पोल्स, इस नोट्स के पीडीएफ्स। यस यहाँ पर आपको जो है रेगुलर जो है डीपीपीस दी जाती है हर चैप्टर के खत्म होने के बाद, तो ताकि आपका कंटिन्यूअस रिविजन बना रहे, ठीक है। एंड दिस इज आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ एम्बाइब, जिसको ज्वाइन करके आप बाकी एजुकेटर्स के भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। Keep imbibing. We believe in you.